हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं क्योंकि हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस। 150 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे जून मंथ के। इन क्वेश्चंस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जून मंथ की जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या इंपॉर्टेंट न्यूज है वो सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएंगी। सो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के बीच में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, इसके पहले जनवरी, नवंबर, अक्टूबर सभी मंथ के मैंने टॉप 100 या फिर टॉप 150 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको देख सकते हैं और डेफिनेटली आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट से क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। ओके, ये गारंटी मेरी है। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? Recently, the maximum limit of retirement gratuity and the death gratuity has been revised by the government from the 20 lakh rupees to the blank rupees। तो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन को मानने के बाद यहाँ पर जो रिटायरमेंट ग्रेचुटी है वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी है। 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना करा है? 25 लाख रुपीस। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे लगता है किसी सेट में ये क्वेश्चन मिल सकता है। Who was India's first female permanent representative to the United Nations? Who has retired? तो यहाँ पर पहली महिला जो कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी वो रिटायरमेंट हो गया है उनका। आंसर क्या है? रुचिका कंबोज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी इन मई 2024? तो पहली स्पेस एजेंसी किसने लॉन्च की है? तो साउथ कोरिया ने लॉन्च की है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब साउथ कोरिया का अपना एक प्लान भी है। क्या प्लान है इनका? प्लान है कि हम मार्स पे, मंगल ग्रह पे लैंडिंग करेंगे बाय 2045 और इन्होंने 100 ट्रिलियन वॉन यहां पर इन्वेस्ट करने की बात कही है। इसके अलावा साउथ कोरिया अपना पहला लूनर मिशन, चंद्रमा पे पहला मिशन प्लान कर रही है 2032 में। डन इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट है, Which organization did the Boxing Federation of India recently agree to become a member of? तो Boxing Federation of India ने recently किस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, किस ग्रुप का मेंबर बन गया है? तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली वर्ल्ड बॉक्सिंग को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, क्योंकि जो आपका इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन था उस पे कई सारे चार्जेस थे और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या एसोसिएशन ने कहा था कि हम आपको, मतलब आपका वायलेशन हो रहा है, आपका गुड गवर्नेंस नहीं है तो हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। उसके बाद ये फैसला लिया गया है। नेक्स्ट है, इन जून 2024 Adani Ports and Special Economic Zone will operate and manage Container Terminal 2 at the Dar es Salaam port of which country? Through its subsidiary Adani International Port Holding Limited with a concessional agreement for the 30 years। सिंपल सी बात है, अडानी पोर्ट की सब्सिडरी है अडानी इंटरनेशनल पोर्ट होल्डिंग और वो कंटेनर टर्मिनल 2 को ऑपरेट करेगी दर ए सलाम में। 30 सालों का ये लीज एग्रीमेंट है। पूछा जा रहा है कि ये पोर्ट कहां पर है, किस देश में है? आंसर हो जाएगा तंजानिया में है। ऑप्शन ए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, पोर्ट्स के बारे में अगर बात करते हैं तो मैंने आपको सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ था जिसमें 12 मेजर पोर्ट्स और अपकमिंग जो 13th नंबर का मेजर पोर्ट है उस पर मैंने डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। अच्छा, मैंने पीडीएफ के बारे में नहीं बताया। सो पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप सिंपली सर्च भी कर सकते हो, पूजा जैन CA 247। ओके है जी, तो यहां से आपको इजीली पीडीएफ मिल जाएगी। डन। चलिए अगली बात करते हैं। NSO नेशनल स्टैटिकल ऑफिस रिलीज्ड ऑन 31st of May 2024 व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 23-24? मतलब FY24 जो फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म हो चुका है, अकॉर्डिंग टू द NSO उसमें हमारी इकोनॉमी ग्रोथ क्या थी? आंसर है 8.2%। 8.2%। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें अब जो भी लेटेस्ट जीडीपी फॉरकास्टिंग की है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, RBI, आपका फिच रेटिंग हो गया या फिर S&P ग्लोबल हो गया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखते हैं जितने लोगों की वोटिंग होगी उसके अकॉर्डिंगली हम उस वीडियो को डेफिनेटली बनाएंगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट, ब्राइडन कर्स हैज बीन बैंड फ्रॉम ऑल क्रिकेट फॉर द 3 months फॉर बैटिंग वायलेशन। तो इन्होंने बैटिंग की, सट्टा लगाया, ठीक है, और जिसके लिए इनको 3 महीने के लिए बैन कर दिया गया और एक क्रिकेटर है। पूछा जा रहा है किस कंट्री की क्रिकेटर है? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए। चलिए अब यहां पर
चाइना प्लान कर रहा है अपने नेक्स्ट मिशन के लिए जिसका नाम है चैंग-ई 7 मिशन। ठीक है, तो चैंग-ई 7 मिशन भी चाइना का मिशन है और अपकमिंग मिशन है, जिसके लिए इसने जो आर्टेमिस अकॉर्ड की कंट्री है जैसे कि इजिप्ट, उसके साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और इनकी प्लानिंग है कि 2026 तक चैंग-ई 7 मिशन को लॉन्च करेंगे, जिसका पर्पस क्या होगा, वाटर आइस, लूनर सरफेस पे वाटर आइस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं चैंग-ई 6 मिशन के बारे में। पहला स्टेटमेंट है, इट एम्स टू लैंड ऑन द मून, कलेक्ट सैंपल फ्रॉम द लूनर सरफेस एंड रिटर्न देम टू द अर्थ। The first attempt to retrieve samples from the far side of the moon, जो चंद्रमा की सरफेस हमको दिखाई नहीं देती है, वहां से सॉइल के सैंपल को कलेक्ट किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Recently, which medical institute has won the 2024 Nelson Mandela Award for the health promotion by the WHO? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO नेल्सन मंडेला अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है फॉर हेल्थ प्रमोशन। ये अवार्ड किसको दिया गया है, तो निम्हांस बेंगलुरु को दिया गया है। ठीक है, निम्हांस बेंगलुरु को ये अवार्ड दिया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस साइन एन MOU विथ विच IIT टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस ने किस IIT के साथ कोलैबोरेशन किया है और दोनों मिलकर मेडिकल फील्ड में रिसर्च करेंगे और किस तरीके से अलग अलग टेरेन में हमारे ट्रूप्स हैं उनकी मदद की जा सकेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद के साथ ये MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट है विमरेन इनिशिएटिव। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली लॉन्च विमरेन इनिशिएटिव फॉर द PhD स्टूडेंट। तो पहली बात तो ये कि जो विमरेन इनिशिएटिव है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है फॉर PhD स्टूडेंट। कौन से PhD स्टूडेंट, जो बिम्स्टेक कंट्रीज के सभी देशों के PhD स्टूडेंट हैं, उनके लिए बेसिकली रिसर्च एंड स्कॉलरशिप इनिशिएटिव है। पूछा जा रहा है किसने लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है, मतलब ऑप्शन बी। तो विमरेन का आपको एब्रिविएशन भी याद रखना है, हो सकता है आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, विमस्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क। ओके, Recently, which state has received central approval for establishing an IIM? तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में एक और नया IIM बनने जा रहा है। कहाँ पर बनेगा ये, आसाम में बनेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और इसके लिए जो रोड मैप तैयार करना है या मेंटर करने का काम है वो कौन कर रहा है, IIM अहमदाबाद कर रहा है। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो अगली जो मीटिंग है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, उसको होस्ट करेगा कौन, इंडिया। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 42 सालों के बाद, 42 ईयर्स के बाद इंडिया इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मीटिंग को होस्ट करने जा रहा है जून 2025 में नई दिल्ली में, और इंडिगो इसको होस्ट करेगा। ठीक है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1945 में। Indian Space Research Organization ISRO has collaborated with which company to manufacture a 3D printed rocket engine? तो यहाँ पर इसरो ने किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है और 3D प्रिंटेड रॉकेट को डिजाइन कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विप्रो। ठीक है, विप्रो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेडल्स हैज वॉन बाय द इंडियन कंटिजेंट इन द ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024? सो ताइवान एथलेटिक्स ओपन में इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं? तो इंडिया ने टोटल यहाँ पे 7 मेडल जीते हैं और इन 7 मेडल्स में से आपको 3 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 1 ब्रोंज मेडल मिलेगा। 3 सिल्वर, 3 गोल्ड और 1 ब्रोंज मेडल मिलेगा, जिसमें एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और वो नाम है DP मनु का। DP मनु एसोसिएटेड है जेवलिन थ्रो से और उन्होंने ताइवान एथलेटिक ओपन में गोल्ड मेडल जीता है और इनका बेस्ट थ्रो था 81.58 मीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इट्स जेंडर सेंसेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। हु विल चेयर द कमिटी? सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी का फॉर्मेशन किया है और उसको हेड कर रही हैं जस्टिस हिमा कोहली। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 12 मेंबर की कमिटी होगी। नेक्स्ट,
Which state of India has introduced artificial intelligence learning in the information and communication technology textbook for the class 7 student? तो AI टेक्नोलॉजी एक नया चैप्टर यहां पर इंट्रोड्यूस किया है क्लास 7 स्टूडेंट की बुक में, किसने? केरला में। ऑप्शन डी। According to the recent government data, India got highest FDI foreign direct investment from which country in 23-24? तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है उस फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा FDI हमको कहां से रिसीव हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, Claudia Sheinbaum has been elected as the first women president of which country? किस कंट्री की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आंसर हो जाएगा मैक्सिको। ठीक है, डन, मैक्सिको और क्लाउडिया। तो मैक्सिको क्लाउडिया आपको रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद गति शक्ति विश्वविद्यालय फॉर कैरिंग आउट ज्वाइंट रिसर्च रिलेटेड टू द 5G एंड 6G कम्युनिकेशन इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर? तो यहां पे 5G और 6G कम्युनिकेशन के लिए रिसर्च करने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय एंड किसके साथ MOU साइन हुआ है? तो आंसर हो जाएगा नोकिया के साथ इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक न्यू नंबरिंग सीरीज को लॉन्च किया है फॉर मेकिंग अ सर्विस कॉल और ट्रांजेक्शनल कॉल, जिससे कस्टमर इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि आपका जरूरी कॉल है या टेली मार्केटिंग से आपको कॉल आ रहा है। तो उस नंबर सीरीज की स्टार्टिंग क्या है ये पूछा जा रहा है। तो 160 से स्टार्ट होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडियाज लार्जेस्ट स्किल बेस्ड लूडो प्लेटफॉर्म जुपे हैज पार्टनर विद विच सिटी साइबर पुलिस फॉर द 11th एडिशन ऑफ द साइबर सिक्योरिटी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसका टाइटल है साइबर वॉरियर। तो यहाँ पे जुपे ने कोलैबोरेशन किया था गुरुग्राम की साइबर पुलिस के साथ। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली 9th एडिशन T20 वर्ल्ड कप का कंक्लूड हुआ है। ठीक है, सो हमने देखा कि 9th एडिशन ICC T20 वर्ल्ड कप का खत्म हो गया है। ये जो मैच है, फाइनल मैच आपका बारबाडोस में खेला गया था, मतलब वेस्ट इंडीज और USA इसको होस्ट कर रहे थे। फाइनल मैच साउथ अफ्रीका एंड इंडिया के बीच में हुआ था, जिसमें इंडिया की विक्ट्री हुई है बाय 7 रन। ये बातें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो USA एंड साउथ अफ्रीका की टीम थी, इसके लिए स्पॉन्सर कौन था? तो अमूल जो हमारे इंडियन ब्रांड है वो आपको स्पॉन्सर देखने को मिल जाएगा। फिर BCCI ने हमारी इंडियन टीम के लिए 125 करोड़ रुपीस भी यहाँ पे प्राइज मनी दी है। लेकिन ICC ने कितनी प्राइज मनी डिसाइड की थी टोटल, और विनर के लिए कितना था? तो विनर को आपको पता है कि 2.45 मिलियन डॉलर यहाँ पे विनर टीम को प्राइज मनी मिली है, और टोटल जो पूल था वो 11.25 मिलियन डॉलर का आपको पूल देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन सी। अच्छा, अपकमिंग या 10th एडिशन जो T20 वर्ल्ड कप का होगा वो आपका इंडिया एंड श्रीलंका मिलके होस्ट करने वाले हैं, और जो चैंपियनशिप ट्रॉफी होगी 2025 में उसको होस्ट करेगा पाकिस्तान। ठीक है, डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन ब्रिगेडियर इन विच कंट्रीज आर्मी फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान से हैं ये, और पहली ब्रिगेडियर बन गई हैं जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की वीमेन महिला है। ठीक है, वीमेन है मतलब। ओके, नेक्स्ट है, केदार जाधव has announced his retirement recently. He is related to the which sport? तो केदार जाधव आपको देखने को मिलेंगे कहां से? क्रिकेट से एसोसिएटेड है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिनेश कार्तिक ने भी सारे के सारे फॉर्म से क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड से है, सौरभ घोषाल जो कि इंडिया से है, प्रोफेशनल स्क्वॉश प्लेयर है, और कॉलिंस ओबोयू जो कि केन्या से है, ये भी एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है। ये कुछ पर्सन है जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ठीक है, Who has become the brand ambassador for the Green Days Better Nutrition? कौन यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? आंसर हो जाएगा PB सिंधु। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे PB सिंधु ना टबैको कंट्रोल के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है बाय द गवर्नमेंट। शाहरुख खान को मुथुट पपाचान ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया नेशनल एम्बेसडर बनाया है। MS धोनी एक फ्रेंच कार मेकर कंपनी है सिट्रॉन, उसका ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। संजना सांघी स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, और नीरज चोपड़ा एवर रेडी बैटरीज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये रिसेंटली अपॉइंट किए गए ब्रांड एम्बेसडर की एक छोटी सी लिस्ट है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है प्रभा सॉफ्टवेयर। सो प्रभा का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट है, हमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रभा सॉफ्टवेयर। पहला है इट इज डेवलप्ड बाय द अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन। सेकेंड है द प्रोग्राम हैज बीन यूटिलाइज्ड इन द गगनयान प्रोजेक्ट फॉर द एरोडायनेमिक्स एनालिसिस ऑफ ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल। तो बिल्कुल सही बात है, गगनयान में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन ने इसको रेडी नहीं किया है, इसरो ने इसको रेडी किया है, ठीक है। तो केवल और केवल सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। प्रभा सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म क्या है? तो पैरेलल RANS सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मल डायनामिक्स एनालिसिस आपको मिल जाएगा। Next, what are the 4 age group for the categorization of books on the राष्ट्रीय ई पुस्तकालय as per the National Education Policy 2020? तो यहाँ पे एक राष्ट्रीय ई पुस्तकालय आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको नॉन एकेडमिक बुक्स डिजिटल फॉर्म में देखने को मिलेंगे और इजीली कोई भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकता है। यहाँ पे बुक्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो 4 एज ग्रुप की कैटेगरी क्या है आपसे पूछी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 और 14 to 18 ईयर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। पहला है द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज द ग्लोबल होस्ट फॉर द 2024। अभी जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया उसका होस्ट कौन था? होस्ट कंट्री था किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1973 में मनाया गया था, जिसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे 5 जून को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया था और यहाँ पे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ग्लोबल होस्ट था। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एवरी ईयर इसको ऑर्गेनाइज कराता है, जिसका स्लोगन था आवर लैंड आवर फ्यूचर, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, थीम क्या थी? तो थीम थी लैंड स्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। ओके, यहाँ पे जून मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे उन सब पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अराउंड 10 मिनट का वीडियो है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज और थीम वहां पे मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मंथली कंपाइलेशन वाले सेगमेंट में जाके देख लेना, ठीक है। ओके, विच कंट्री हैज रिसेंटली बैन्ड द एंट्री ऑफ इजरायली पासपोर्ट होल्डर। जिनके पास इजरायली पासपोर्ट है उनकी एंट्री को बैन किया है किसने? मालदीव्स ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब ये जो है ब्लू आंट है, इस ब्लू आंट की स्पीसीज को रिसेंटली डिस्कवर किया गया है किस स्टेट में? तो कहां पर मिली है ये नीली कलर की चींटी? आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। अरुणाचल प्रदेश में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जिसका नाम है शियांग वैली, तो शियांग वैली में इसको डिस्कवर किया गया है आपका ब्लू कलर की आंट। बस with whom has the defense ministry joined hand to set up a dedicated telemanus cell for the armed force। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है एंड एक डेडिकेटेड एक सेपरेट टेलीमानस सेल यहाँ पे बनाई जाएगी आर्म फोर्सेस के लिए। ये जो टेलीमानस इनिशिएटिव है ये इसको 2022 में अक्टूबर में लॉन्च किया गया था कोविड के बाद। ड्यूरिंग द कोविड कई सारे लोगों की जॉब चली गई थी, वो डिप्रेस थे, मेंटल इश्यूज हो रहे थे। तो इन मेंटल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए कोई डॉक्टर हो, कोई एक्सपर्ट हो, इसलिए यहाँ पे 24/7 एक फ्री आपको नंबर बताया गया था, ठीक है, जहां पे आप कॉल कर सकते थे। ये बेसिकली टेलीमानस इनिशिएटिव था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। टेलीमानस का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड द नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, इसका फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है रिसेंटली नासा कोलैबोरेटेड विद विच स्पेस एजेंसी टू डेवलप अ स्टैंडर्डाइजेशन टाइम सिस्टम फॉर द मून। जैसे कि इंडिया का अपना एक टाइम सिस्टम है, वैसे जैसे कि ग्रीनविच मीन टाइम हमारा होता है, वैसे ही यहाँ पर मून के लिए अपना एक टाइम सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी किसने उठाई है? तो आंसर हो जाएगा नासा और ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन रिसेंटली ऑर्गेनाइज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन न्यू दिल्ली। तो पहली बार ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है उसकी पहली मीटिंग यहाँ पर हो रही है। अब ये जो इनिशिएटिव है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज तैयार करने का, ये इनिशिएटिव 2023 में लिया गया था और यहाँ पे पायलट बेसिस पे 11 स्टेट को आइडेंटिफाई किया गया था। पूछा जा रहा है इन विच स्टेट द पायलट प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पे कुछ राज्यों के नाम है, आपको बताना है वो कौन कौन से स्टेट है जिसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान बनाया जा रहा है या इसको पायलट बेसिस पे यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। चलिए बताइए।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। अगर हम पूरे राज्यों के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट दिख जाएगी, आप यहाँ से बिल्कुल याद कर सकते हैं। मैंने याद भी करवाया था आपको एमपी का पड़ोसी यहाँ पे यूपी है, एमपी का पड़ोसी राजस्थान भी आपको मिल जाएगा, फिर एमपी का पड़ोसी आपका गुजरात भी है, एमपी का पड़ोसी आपका महाराष्ट्र भी है। ठीक है, इतनी चीजें हमने डिस्कस की थी। महाराष्ट्र से कर्नाटका की बॉर्डर लगती है, कर्नाटका से बॉर्डर लग जाती है आपकी कहाँ, यहाँ पे तेलंगाना की बॉर्डर लग गई। ठीक है, फिर अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको यहाँ पे उत्तराखंड देखने को मिल जाएगा और फिर आपको आसाम एंड त्रिपुरा देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल आपके 11 स्टेट्स हैं जिनमें पायलट बेसिस पे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हाला तोमस-दोथियर हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है, तो आइसलैंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए 7th प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है और 1 अगस्त से इनका टेन्योर स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट है सारथी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था, तो जो सारथी 2.0 एप्लीकेशन है ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी का एक इनिशिएटिव है, जिसमें कैपिटल मार्केट में जो भी लोगों के कंप्लाइंस होते हैं या शिकायतें होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली इसको बनाया गया था और एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली इंटरफेस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है NPCI International Payment Limited has announced a partnership with RBI of which country to enable UPI-like real-time payment system in the Latin American country। तो यहाँ पर वो पहली कौन सी साउथ अमेरिका की या पहली कौन सी लैटिन अमेरिकन कंट्री बन गई है जो कि UPI जैसा अपने लिए भी एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम को बनाना चाहती है, जिसके लिए इन्होंने NPCI के साथ कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, पेरू। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं पेरू एक साउथ अमेरिकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्री है जो कि पहली कंट्री है। ठीक है, स्पर्श सर्विस विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू द विच मिनिस्ट्री, तो स्पर्श सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सर्विस है। बेसिकली ये सर्विस पेंशनर्स के लिए है, जो भी डिफेंस से रिलेटेड आपके पर्सन हैं जो रिटायर हो गए हैं उनको पेंशन से संबंधित एक पोर्टल डिजाइन किया गया है जिसका नाम स्पर्श सर्विस है। और रिसेंटली 4 बैंक्स को यहाँ पे ऑन बोर्डिंग कराया गया है और वो 4 बैंक कौन कौन से हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इन विच सीट इन द लोकसभा इलेक्शन 2024 मोर देन 2 लाख वोट्स वर कास्ट ऑन नोटा, तो सबसे ज्यादा नोटा में वोट कहां पर गए हैं, इंदौर में गए हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक है, Who has become the first batsman in the world to hit 600 sixes in international cricket, तो यहाँ पे पहले बैट्समैन कौन बन गए जिन्होंने 606 हिट किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो यहाँ पे हिट मशीन किसे कहा जाता है, शर्मा जी के बेटे को कहा जाता है, तो बस वही है रोहित शर्मा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के बारे में बात हो रही है। आपके सामने 2 स्टेटमेंट है, बस आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, क्या बोला गया है, IIT Bombay has secured the top spot and the IIT Delhi ranked the second in the list। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT बॉम्बे टॉप पर है, सेकंड नंबर पे IIT दिल्ली है। एंड ग्लोबली यूके का इंपीरियल कॉलेज लंदन टॉप पोजीशन पे है या बेस्ट इंस्टीट्यूट है इन द वर्ल्ड। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा वाला सही नहीं है क्योंकि दूसरा वाले में आना चाहिए MIT टॉप पर है, इंपीरियल कॉलेज लंदन सेकेंड नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्री इमर्ज एज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, तो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या रही है FY24 में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड। सबसे ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है USA, देन UAE एंड देन नीदरलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि FDI में फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर। ठीक है, In June 2024, Ministry of Electronics and Information Technology, in collaboration with which of the following United Nations organization, hosted a workshop on safe, trusted and ethical artificial intelligence in New Delhi। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपको सेफली, ट्रस्टेड मैनर में, एथिकल आर्टिफिशियल को आपको यूज करना है, इसके लिए एक वर्कशॉप हुई थी, यूनेस्को ने की थी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। विच सिटी इन इंडिया होस्टेड द फर्स्ट नक्षत्र सभा एम्ड एट द प्रमोटिंग एस्ट्रो टूरिज्म, तो किसने होस्ट किया था, ये मसूरी ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ओलेग कोनेनेको बिकम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड अ cumulative 1000 डे इन स्पेस, ही इज फ्रॉम विच कंट्री, तो यहाँ पे ओलेग ने 1000 डे स्पेस में स्पेंड किए हैं और किस कंट्री के हैं, आंसर हो जाएगा रशिया से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है सरबजोत सिंह, who was seen in the news in the June 2024 for achieving a remarkable achievement। पूछा जा रहा है कि सरबजोत सिंह का एसोसिएशन किस स्पोर्ट से है, तो सरबजोत सिंह एसोसिएटेड है शूटिंग से, ठीक है। In June 2024, which of the following has been awarded UNWSIS 2024 Champion Award for the project Mobile Enabled Disaster Resilience through the Cell Broadcast Emerging Alerting। हमको इतना सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, हमें मतलब होना चाहिए कि UNWSIS अवार्ड किसको मिला है, ये चैंपियन अवार्ड मिला है सी डॉट को, और सी डॉट का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ऑप्शन सी। सी डॉट ने ना यहाँ पे दो इनिशिएटिव्स को भी लॉन्च किया था, एक है आपका निधि इनिशिएटिव और दूसरा इनिशिएटिव है आपका स्टार इनिशिएटिव। ये दोनों इनिशिएटिव भी सी डॉट के हैं। स्टार इनिशिएटिव पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, और निधि इनिशिएटिव जो है वो वुमेन लेड स्टार्टअप्स के लिए या वुमेन बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, in June 2024, which bank has inaugurated a new exclusive branch in Chennai completely dedicated to supporting startup। तो सपोर्ट, यहाँ पे स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड ब्रांच चेन्नई में किसने ओपन की है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओवरसीज बैंक। 1937 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर भी है। Who has been awarded दिलीप बोस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने दिलीप बोस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड नरसिंह को दिया है। मतलब नरसिंह, दिलीप बोस, ये सभी आपके टेनिस से एसोसिएटेड पर्सन देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है, ये वो सारे अवार्डीज हैं जिनको रिसेंटली कुछ ना कुछ अवार्ड दिया गया है, जैसे कि गुदेलपा हल्लीकेरी अवार्ड, ये आपको सिद्धलिंगा को दिया गया है, ये बेसिकली एक फ्रीडम फाइटर थे जिनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है। फिर नेल्सन मंडेला अवार्ड अभी हमने देखा है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलुरु को। सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी चैंपियन अवार्ड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मेजर राधिका सेन को मिला है और ये सेकेंड इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। इकोनॉमिक्स टाइम एचआर वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड एनएचपीसी को मिला है। एंड यूके वीमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड आरती को मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इन्हें बर्मिंघम पैलेस बुलाया गया था लंदन में, जहां पर इनको ये अवार्ड दिया गया है बाय द प्रिंस चार्ल्स। ओके, Which state police has secured the first position in the country in the blocking mobile number involved in the cyber crime? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो नंबर ब्लॉक किए गए हैं साइबर क्राइम से जो एसोसिएटेड थे वो है हरियाणा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, टोटल 5,46,000 मोबाइल नंबर्स को ब्लॉक किया गया है जो कि इन्वॉल्व थे साइबर क्राइम में 1 जनवरी से लेकर 31 अप्रैल के बीच में। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मोबाइल फोन जिनको ब्लॉक किया गया है वो हरियाणा के हैं, 1,11,000, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स 82 हो गई हैं। आपको 82 आर्द्र भूमि देखने को मिलेगी भारत में, और 2 फेब को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे या आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। द नागी एंड नक्ती बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन बोथ बिहार एंड झारखंड आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रामसर कन्वेंशन। नक्ती बर्ड सेंचुरी वेटलैंड एक मैन मेड रिजर्वायर है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए, पहली चीज तो नागी और नक्ती बर्ड सेंचुरी दोनों की दोनों बिहार में है, झारखंड में नहीं है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और नक्ती बर्ड सेंचुरी जो है वो मैन मेड रिजर्वायर है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे ये देखो, ये 2022 का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और यही आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। ओके है जी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे कुछ वेटलैंड्स दी गई हैं, यहाँ पे उसकी कुछ लोकेशंस है, बस आपको बताना है कितने पेयर करेक्ट हैं, ठीक है। डन। उकेरा वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, और रेणुका वेटलैंड हमारी कंट्री का सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड है। रुद्रसागर लेक, हामकोटा लेक, तो कहाँ पर कौन सी लेक है बस आपको यहाँ पे मैच करके मुझे बताना है। डन। इतनी चीजें। तो जल्दी से अगर वीडियो पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, वो सारे फ्रेंड्स जो वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे अपकमिंग क्लासेस को नोटिफिकेशन मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। सो नेक्स्ट है वोल्खोव रिवर
रिसेंटली न्यूज में देखी गई है। कहां पर है? क्योंकि यहाँ पे 4 भारतीय स्टूडेंट थे जिनकी बहकर डेथ हो गई है। कहां पर है? ये रशिया में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व या बायोस्फीयर इन अ टाइगर रिजर्व इज मेड इन। ऐसे कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसके अंदर हम बायोस्फीयर बना रहे हैं, या वो किस स्टेट में है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया का पहला बायोस्फीयर इन द टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है राजाजी रघाटी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि राजाजी नेशनल पार्क में उत्तराखंड में है, इसको क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट है द एशियन पैरालंपिक कमेटी अनाउंस दैट इंक्लूजन ऑफ आर्म रेसलिंग। तो यहाँ पे आर्म रेसलिंग को फॉर द फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया जा रहा है एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में। क्वेश्चन काफी आसान सा है, बस इतना पूछा जा रहा है कि एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 को होस्ट कौन करेगा? तो उज्बेकिस्तान इसका आयोजन करेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सितंबर अक्टूबर 2025 में इसको खेला जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। IIFT के वाइस चांसलर कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा राकेश मोहन जोशी। Which IIT has developed an innovative fire rescue assistant drone? तो फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन IIT धारबाड़ ने रेडी किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। Which company has launched the world first EV बैटरी पासपोर्ट ahead of European Union rules? तो वर्ल्ड का पहला EV बैटरी पासपोर्ट, इसका ये मतलब है कि आप जो भी EV बैटरी बना रहे हो तो उसमें आपने कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया है, कितने % यहाँ पर जो मटेरियल है वो रिसाइकल्ड है, वो सारी चीजें यहाँ पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर बैटरी पे। तो वॉल्वो कार्ड ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द 2-year टर्म बिगिनिंग 2025। हम सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर है, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर और 10 आपके टेम्पररी मेंबर्स होते हैं जो कि 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। तो 2025 के लिए वो कौन कौन से 5 मेंबर है जिनको चुना गया है? ठीक है, पूछा इनमें से कौन सा नहीं है, तो इंडिया नहीं है, बाकी रिमेनिंग है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो डेनमार्क, पाकिस्तान, सोमालिया, ग्रीस एंड पनामा, इनको 2025 के लिए इलेक्ट किया गया है। Which edition of Mumbai International Film Festival will be held in Mumbai from 15th of June to 21st of June? So आंसर है 18th एडिशन कंप्लीट हो चुका है ये मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया लॉन्च बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस विथ विच कंट्री। तो इंडिया का इनिशिएटिव है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया ने बेसिकली यूएस, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस को लॉन्च किया है। ठीक है, कौन कौन है यहाँ पे? साउथ कोरिया है, इंडिया, यूएसए, जापान और यूरोपियन यूनियन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूंसी डिड प्रियंका झारखियोली बिकम द यंगेस्ट ट्राइबल वीमेन टू एंटर द पार्लियामेंट फ्रॉम द अनरिजर्व सीट इन द कर्नाटका। तो कर्नाटका से यंगेस्ट ट्राइबल वीमेन जिन्होंने पार्लियामेंट में अपनी जगह बनाई है वो कौन है? प्रियंका है। किस सीट से है? तो चिकोड़ी सीट से आपको मिल जाएंगी। ऑप्शन डी। Who has been appointed as a new secretary of Competition Commission of India? So very easy, Indrapal Singh Vindra. Okay, which of the following country will launch golden visa scheme? गोल्डन वीजा स्कीम फॉर द हेल्प टू द माइग्रेंट्स किसने लॉन्च की है? तो पोर्चुगल की स्कीम है ये। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रपोज अ फैसिलिटी टू अलाउ कस्टमर टू ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश देयर यूपीआई वॉलेट। तो यूपीआई लाइट वॉलेट जो है उसको आप ऑटोमेटिकली थ्रेशोल्ड डिसाइड करके उसको ऑटोमेटिकली रिचार्ज कर सकते हो। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि करेंटली द यूपीआई लाइट हैज अ डेली लिमिट ऑफ blank रुपीज while the upper limit for the every transaction or single transaction is 500 रुपीज। 500 रुपए से ज्यादा बड़ा ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते और एक दिन में आप कितना मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कर सकते हो? तो 2000 रुपए का। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंच ओपन 2024, ये क्वेश्चन तो कई बार मतलब एग्जाम में बनते हैं, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछे ही जाते हैं। तो वीमेन सिंगल का टाइटल फ्रेंच ओपन में किसने जीता है? तो ईगा स्विटेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर हम मेन सिंगल की बात करते हैं तो मेन सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं।
हाउ मेनी वीमेन्स आर इंक्लूडेड इन द मोदी कैबिनेट 2024? तो टोटल 72 मिनिस्टर्स ने शपथ ली थी। उन 72 मिनिस्टर्स में से कितनी महिलाएं थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 7। तो टोटल 7 वीमेन मिनिस्टर है जिनको यहाँ पे न्यू गवर्नमेंट में जगह मिली है, जिनमें से 2 कैबिनेट मिनिस्टर है और 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। अभी 2 कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? एक तो निर्मला सीतारमण जी है जिनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दी गई है, और एक है अन्नपूर्णा देवी जिनको मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आर इंक्लूडेड इन द मोदी कैबिनेट दिस टाइम? तो इस समय जो मोदी कैबिनेट बना है उनमें कितने ऐसे पर्सन हैं जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर या किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 6 मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है उन सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे लेकिन अब उनको कैबिनेट में जगह मिल चुकी है। डन। नेक्स्ट है इन जून 2024 यूनियन गवर्नमेंट रिलीज 1.39 लाख करोड़ रुपीस टू द स्टेट अंडर द डिवोल्यूशन मैकेनिज्म बेस्ड ऑन द 15 फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला। पूछा जा रहा है कि 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या यहाँ पर मैकेनिज्म या कितना परसेंट डिसाइड किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना परसेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा 41%। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोटो जीपी इंडिया विल बी हेल्ड इन द बुद्धा सर्किट ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर फ्रॉम ब्लैंक। तो यहाँ पे जो मोटो जीपी है वो कहां पर होगा? सबसे पहली चीज तो यूपी में होगा, बुद्धा सर्किट में होगा, 2025 टू 2029, 2025 से 2029। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमोल काले पास्ड अवे रिसेंटली ड्यूरिंग द इंडिया पाक मैच इन द न्यूयॉर्क, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? यहाँ पर अमोल काले जी का निधन हो गया है और ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। प्रेम सिंह तमांग जो कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड इन द एशिया पैसिफिक बाय द एशियन बैंकर्स किसे दिया गया है? तो बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड किसे दिया गया है? यह अवार्ड दिया गया है सेबी को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम का क्या मकसद है, या ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम जो रिसेंटली न्यूज में है इसका क्या मीनिंग होता है? तो बेसिकली यहां पर जो ड्यूटीज लगाई जाती हैं उसको, मतलब डबल ड्यूटी ना लगे किसी भी प्रोडक्ट पे, इसको इंश्योर करना है। टू रिबेट द इंसिडेंट ऑफ कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन द मटेरियल यूज इन द एक्सपोर्टेड गुड्स। तो यहाँ पे रिबेट बेसिकली दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सुहेलबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये हमारे देश का एक नया टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। तो कहां पर आपको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगी? तो आंसर हो जाएगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में आपको सुहेलबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगी। यहां पर हमें टाइगर के एविडेंस मिले हैं इसलिए इसे टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। अभी नोटिफाई नहीं किया है, केवल अनाउंस किया है। ठीक है, जब नोटिफाई कर देंगे तब हम वापस इसको डिस्कस करेंगे। In June 2024, how much money has the Rajasthan government allocated for the development of Maharana Pratap Tourist Circuit? So Maharana Pratap Tourist Circuit को राजस्थान गवर्नमेंट बना रही है और उसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बन गए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी बन गए हैं, जिन्होंने सक्सीड किसको किया? मनोज पांडे जी को। ठीक है, रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी? तो इंडियन नेवी की पहली फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है? अनामिका बी राजीव। ऑप्शन बी। रिसेंटली रेयर 4 हॉर्न्ड एंटीलोप हैज बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच टाइगर रिजर्व ऑफ द मध्य प्रदेश? तो यहाँ पे 4 हॉर्न्ड एंटीलोप कहां पर देखा गया है? तो आंसर हो जाएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में देखा गया है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसका पुराना नाम नौरादेही सेंचुरी था। 112 सेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहां पर हुई है? तो यहाँ पे 112वें नंबर का जो सेशन है आईएलओ का, वो जेनेवा में हुआ है और आईएलओ का फॉर्मेशन 1919 में हुआ था। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर 2024 रिपोर्ट किसने रिलीज की है? तो ये रिपोर्ट एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने की थी, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक डेजिग्नेट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में बात हो रही है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें 6 महीने के सभी इंडेक्स को कवर किया हुआ है, जनवरी से लेकर जून तक, और उसमें ये सभी इंडेक्स भी कवर किए हैं। आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो वीडियो आपके लिए। ठीक है, आई थिंक मैंने आधे घंटे में 6 महीने के सभी इंडेक्स को कवर करके रखा हुआ है वहां पे। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। इंडिया की पोजीशन 129 पोजीशन पे है। आइसलैंड ने टॉप किया है, फॉलोड बाय द स्पेन, स्वीडन, न्यूजीलैंड एंड नॉर्वे।
सूडान यहाँ पे बॉटम पे है 146वें नंबर पे, और साउथ एशिया में इंडिया की रैंक 4th पोजीशन पे आफ्टर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो पहला ही इनकरेक्ट है कि वर्ल्ड बैंक ने इसको रिलीज किया है, नहीं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, 129वें स्थान पे भारत है, ठीक है। आइसलैंड टॉप पर है, ये बात सही है, लेकिन स्पेन सेकंड नंबर पे, ये बात गलत है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। सूडान लास्ट में है, सही है। साउथ एशिया में इंडिया 5th नंबर पे आता है, ना कि 4th नंबर पे, तो 3 स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हो गए। यू कैन सी द कंप्लीट लिस्ट। आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे टॉप 3 नेशन है। इंडिया 129 पोजीशन पे है विद स्कोर 0.64 एंड सूडान बॉटम पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है कैंटर मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रिपोर्ट ब्रांड जेड 2024, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है ये जो ब्रांड जेड रिपोर्ट है इसमें इंडिया के टोटल 4 इंडियन ब्रांड्स को इंक्लूड किया गया है जो कि वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स है, जिनकी टोटल वैल्यूएशन $130 बिलियन है। टीसीएस की रैंकिंग 46 पोजीशन पे है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक 47 पोजीशन पे है। एप्पल यहाँ पे फर्स्ट ब्रांड है जिसने $1 ट्रिलियन को क्रॉस किया है, और एयरटेल की पोजीशन 73rd पोजीशन पे देखने को मिल जाएगी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो मैं आपको बता दूं ये सभी के सभी स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं टॉप 3 ब्रांड्स अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूएशन एप्पल, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट है, और इंडिया की 4 ही ब्रांड्स हैं, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एयरटेल और इन्फोसिस। 46, 47, 73 और 74 इनकी रैंकिंग है। Indira Gandhi National Center for Arts has signed an MOU with which of the following to make Indian art and culture more accessible to the people? तो बेसिकली इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो भी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं, कुछ भी पब्लिश करते हैं, तो उसको ब्रॉडकास्ट करने के राइट किसको दिए हैं? संसद टीवी को दिए गए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी किसे रीअपॉइंट किया गया है? तो वापस से मिश्रा जी, डॉक्टर पीके मिश्रा को अपॉइंट किया गया है सेकेंड टाइम। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ज्योति बिज बन गई हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स हैज साइंड 5-year ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग डील विद ब्लैंक, मेकिंग द इंडियन टेलीकॉम मेजर अ की पार्टनर फॉर द टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो यहां पर देखो 5 साल के लिए जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिए हैं वो टाटा कम्युनिकेशन को दिए हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स ने, ठीक है। In June 2024, which company launched the Lab 45 AI platform to boost efficiency across business function? तो Lab 45 AI प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? अपने जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए और उनके जो स्किल्स है उसको और इनहांस करने के लिए। आंसर हो जाएगा विप्रो। ऑप्शन सी। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। United Nations has declared 2025 as an International Year of Blank. So Quantum Science and Technology declare किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 2025 को, ठीक है। 2023 क्या था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था। 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट है, एंड 2025 में आपको देखने को मिल रहा है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निजोत मोइना स्कीम किसने लॉन्च की है? तो मुख्यमंत्री निजोत मोइना स्कीम ये आसाम स्टेट की है, जिसमें यहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन की बात की गई और चाइल्ड मैरिज को रोकना इनका प्राइमरी पर्पस है। Which country has recently decided to withdraw from the Russian-led security bloc Collective Security Treaty Organization (CSTO) से बाहर आने का फैसला अर्मेनिया ने किया है। बिकॉज अर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान के साथ मिलकर रशिया मुझ पे अटैक करना चाहता है, और अर्मेनिया ने रिसेंटली आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया है, और आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन करने वाला ये 43rd नंबर का मेंबर आपको अर्मेनिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। श्रुति बोरा रिसेंटली न्यूज में थी। पूछा जा रहा है कि श्रुति बोरा का एसोसिएशन किस स्पोर्ट से है? तो इनका रिलेशन घुड़सवारी से है, मतलब इक्वेस्ट्रियन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो सीपीयू का एग्जाम हुआ था जिसका मैंने एनालिसिस भी किया था, आई होप आपने वो देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कई सारे क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बात की जा रही है राजीव तारानाथ जी के बारे में। राजीव तारानाथ जी जो कि सरोद एक मास्टर है, सरोद इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है मैसूर में। पूछा जा रहा है इनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? तो 2019 में, 2019 में इनको पद्म अवार्ड दिया गया था। Which country will be hosting the FIH Hockey Men's Junior World Cup in December 2025? अगेन ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग इवेंट से है। तो FIH Hockey Men's Junior World Cup को होस्ट करेगा इंडिया, ठीक है। 24 टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है। लास्ट एडिशन मलेशिया में हुआ था जिसमें जर्मनी ने जीत हासिल की थी।
ठीक है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिथुना संक्रांति या राजप्रभा फेस्टिवल। इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है? तो राजप्रभा फेस्टिवल को एनुअली ऑर्गेनाइज करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उड़ीसा स्टेट में, और ये जो सेलिब्रेशन है वो मॉनसून के आने पर किया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट मिल जाएंगे। Which major Indian port made it into the top 20 in the Container World Performance Index 2023? तो ये जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्सेस को वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, और टॉप 20 में आपको हमारे देश का एक ही पोर्ट देखने को मिलेगा, वो भी 19th पोजीशन पे, जिसका नाम है विशाखापत्तनम पोर्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। मिशन निश्चय, रिसेंटली मिशन निश्चय को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और किस स्टेट ने मिलकर लॉन्च किया था? बॉर्डर एरिया में ड्रग ड्राइव रन की थी कि आपको ड्रग जो अब्यूज है या ड्रग का जो कंजप्शन है उसको रिड्यूस करना है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। नेक्स्ट है सालोज क्लॉज चिलिमा हु रिसेंटली पास्ड अवे इन द प्लेन क्रैश वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट थे जिनकी प्लेन क्रैश में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलावी। नेक्स्ट, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, हम सभी को पता है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च बाय द एनसीआरबी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू क्रिमिनल लॉज? तो यहाँ पे जो हमारे 3 नए क्रिमिनल लॉज जो कि 1 जुलाई से इफेक्ट में आ गए हैं, इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया जिसका नाम है एनसीआरबी संकलन ऑफ द क्रिमिनल लॉज, जिससे नॉर्मल पीपल भी जान सके कि हमारे क्रिमिनल लॉज क्या है। नेक्स्ट बात हो रही है अबाउट द ग्रेट स्कीम, और ग्रेट स्कीम यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की स्कीम है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर इन द टेक्निकल टेक्सटाइल। इसमें मैक्सिमम ग्रांट स्टार्टअप्स को कितने रुपए का दिया जाता है? तो मैक्सिमम फंडिंग की जाती है 50 लाख रुपए की। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। सिरिल रामपोसा रिसेंटली री इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आंसर हो जाएगा क्या? साउथ अफ्रीका। इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को तो हराया था हमने अभी रिसेंटली, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज साइन एन एमओयू विद विच बैंक टू एनहांस डिजिटल पेमेंट सर्विस फॉर द यूजर ऑफ द ई माइग्रेट पोर्टल। तो जो ई माइग्रेट पोर्टल है उसमें जो आपके इमिग्रेशन प्रोसेस होती है उसको स्मूथ करने के लिए, पेमेंट करने के लिए यहाँ पर किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो आंसर हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह अवार्ड दिया गया है, ऑप्शन बी। सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 कहां पर हुआ था? रेड फ्लैग एक्सरसाइज यूएसए होस्ट करता है एवरी ईयर, और लोकेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है एवरी ईयर। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, यस। कहां पर हुआ था ये? एल्सन एयरफोर्स बेस स्टेशन अलास्का में। चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने रिसेंटली कौन सी सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया है इन मध्य प्रदेश? तो आंसर हो जाएगा पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। Who deploy Mi-17 helicopter to control forest fire in the Windsor Wildlife Sanctuary? तो विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फॉरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए किसने Mi-17 हेलीकॉप्टर को यहाँ पे डिप्लॉय किया था? तो आंसर हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स ने। अब यहाँ पे बात हो रही है विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जो कि उत्तराखंड में आपको कुमाऊं रीजन में देखने को मिल जाएगी। यूनेस्को हैज शॉर्टलिस्टेड 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम फॉर द प्रेस्टिजियस Prix Versailles Award, including the स्मृति 1 अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम। अभी स्मृति 1 अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात के कच्छ में, आपको गुजरात के भुज में आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 176 पोजीशन पे है आउट ऑफ 180 कंट्री, ठीक है। पिछले बार से थोड़ा सा इंप्रूव किया, लास्ट टाइम तो हम 180 पोजीशन पे थे, बिल्कुल बॉटम पे, ठीक है। इस बार बॉटम पे वियतनाम है। पूछा जा रहा है कि टॉप पर कौन है? टॉप पर है एस्टोनिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन जून 2024 विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट? और ये हमारे कंट्री का पहला सेक्रेटरिएट है जो कि सोलर पावर्ड है या इको फ्रेंडली सेक्रेटरिएट है। सो आंसर इज आसाम। मत्स्य 6000 रिसेंटली न्यूज में था, और ये हमारा डीप ओशियन मिशन है। अगर हमने इसको लॉन्च कर दिया तो हम वर्ल्ड में 6 नंबर की कंट्री बन जाएंगे जिसका अपना डीप सी ओशियन मिशन होगा। अभी मत्स्य 6000 को किसने रेडी किया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने इसको डिजाइन किया है। नेक्स्ट है इन जून 2024
who etched her name into the history book by the becoming the second highest run scorer for the nation। तो यहाँ पर आपको एक नाम देखने को मिल रहा है, वो नाम है आपका स्मृति मंधाना। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 रन बनाए हैं और पहला नाम जो है वो आप देखेंगे मिताली राज का, जिन्होंने 10,000 प्लस रन बनाए थे। चलो नेक्स्ट बात करेंगे। अब यहाँ पे मर्सर की रिपोर्ट है 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे विच इज कंडक्टेड बाय द मर्सर। उसके अकॉर्डिंगली 5 स्टेटमेंट है, हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। मुंबई रिमेन द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द कंट्री, ठीक है। हांगकांग यहाँ पे टॉप पोजीशन पे है या मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है इन द वर्ल्ड। दिल्ली की रैंकिंग 164 पोजीशन पे है। इन एशिया बैंगलोर की रैंकिंग 21st नंबर पे है और हांगकांग पहले नंबर पे है। उसके बाद टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क एंड जेनेवा देखने को मिलेगा। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो मुंबई टॉप पर है, ये बात सही है। हांगकांग टॉप पर है पूरे वर्ल्ड में, ये बात भी सही है। इंडिया में मुंबई, वर्ल्ड में हांगकांग, ठीक है। दिल्ली 164वें स्थान पे है, ये बात भी सही है। अब बेंगलुरु 21st नंबर पे नहीं है, मुंबई 21st नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो 4th स्टेटमेंट को कैंसिल कर दो, ठीक है। और हांगकांग तो टॉप पर है, लेकिन उसके बाद टोक्यो नहीं है। हांगकांग के बाद सिंगापुर है, ज्यूरिख है, जेनेवा है, बेसल है, ठीक है। मुंबई 136 पोजीशन पे ग्लोबली है। Recently, which country became the first Southeast Asian country to recognize the same-sex marriage? तो पहली साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री कौन सी बन गई? आंसर हो जाएगा थाईलैंड, जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया है। और एशिया कॉन्टिनेंट की तीसरे नंबर की कंट्री है, क्योंकि इसके पहले ताइवान और नेपाल ने भी रिकॉग्नाइज किया था सेम सेक्स मैरिज को। अब फिच रेटिंग के बारे में बात हो रही है कि FY25 में अकॉर्डिंग टू द फिच भारत का ग्रोथ कितना होगा। तो यहाँ पे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बोली गई है FY25 में कितनी? 7.2%। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई के अकॉर्डिंग भी 7.2% होगी FY25 में। अकॉर्डिंग टू द फिच रेटिंग तो भी आपको FY25 में 7.2% देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये आपकी कुछ अपडेटेड लिस्ट है, आप इसको पढ़ सकते हो कि अपकमिंग ईयर के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की जीडीपी को कितना फोरकास्ट करने की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नालंदा यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस इज सिचुएटेड इन द राजगीर, बिहार। इन 2007 द बिहार असेंबली पास्ड अ बिल टू एस्टेब्लिश अ न्यू यूनिवर्सिटी। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो पहली बात तो सही है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है राजगीर, बिहार में, ठीक है। 2007 में बिहार असेंबली ने बिल को पास किया था, ये बात भी बिल्कुल आपकी सही हो जाती है। और ये इनिशिएटिव किसने लिया था? एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 2006 में इस इनिशिएटिव को लिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी बिल को 2010 से पार्लियामेंट से पास कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, विथ whom हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन अ लोन एग्रीमेंट टू इम्प्रूव द हेल्थ सेक्टर। तो हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक से एग्रीमेंट साइन किया और हम हेल्थ लोन ले रहे हैं, कितना? $170 मिलियन का। नेक्स्ट है, Indian Computer Emergency Response Team and blank have signed an MOU for collaboration in the cyber security to enhance India's cyber resilience in the financial sector। तो बेसिकली यहाँ पर जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, उन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया है वो मास्टर कार्ड इंडिया के साथ किया है। ऑप्शन सी। Department of Animal Husbandry in the partnership with the World Bank has organized an avian influenza outbreak and the response simulation exercise in which city? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है भोपाल में, ठीक है। ऑप्शन डी। चलिए, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नई स्कीम है ये, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक स्कीम है जिसका नाम है NFIES। और यहां पर इस पर्टिकुलर स्कीम को रन करने के लिए 2250 करोड़ रुपीस का बजट दिया गया है ड्यूरिंग द 2024 to 25 to 28 to 29। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NFIES? इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया गया है, क्या आ जाएगा आंसर? नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम, ऑप्शन डी। ट्राई का मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा अतुल कुमार चौधरी बन गए। चिनाब रेलवे ब्रिज, जो कि हमारी कंट्री का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है, जिसकी लेंथ या जिसकी हाइट आईफिल टावर से भी ज्यादा है, इसमें पहली जो रेल पास हुई है वो कहां से कहां को कनेक्ट करती है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चिनाब रेल ब्रिज आपको रियासी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में। 1.3 किलोमीटर का लॉन्ग ब्रिज है जो कि 359 मीटर अबव है आपको चिनाब रिवर पे, रिवर बेड से, ठीक है। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
Consider the following point about the Global Energy Transition Index। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। पहला स्टेटमेंट है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने इस इंडेक्स को पब्लिश किया था। सेकंड है कि स्वीडन ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप किया है। इंडिया की पोजीशन 63rd पोजीशन में है एंड स्वीडन के बाद फिनलैंड, डेनमार्क, फ्रांस आपको टॉप कंट्रीज देखने को मिलेंगे। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को पब्लिश नहीं करता, ये इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। ठीक है, स्वीडन टॉप पर है, ये बात सही है। इंडिया की पोजीशन 63rd पोजीशन पे है, प्रीवियस 67 पे था, हमने इंप्रूव किया है। स्वीडन तो टॉप पर है, लेकिन उसके बाद डेनमार्क, देन फिनलैंड है, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर रिसेंटली जो भी इंडेक्स पब्लिश हुए हैं उनकी एक छोटी सी लिस्ट है, तो आप इस लिस्ट को भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 176 पे है एंड एस्टोनिया ने टॉप किया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया 129 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा, टॉप किया है आइसलैंड ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया 39 पोजीशन पे, यूएसए ने टॉप किया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया 159 पोजीशन पे है एंड वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रशिया टॉप पर है और इंडिया 10th पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये मैंने सारे इंडेक्स जो आपके 6 मंथली कंपाइलेशन है उसमें कवर किए हुए हैं, तो आप डिटेल में वहां से पढ़ पाएंगे। ठीक है, व्हाट वाज द रिसेंट चेंज इन द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द आइबेरियन लिनक्स बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN ने बेसिकली जो आइबेरियन लिनक्स है इनके कंजर्वेशन स्टेटस को अपग्रेड किया है, चेंज किया है। क्या कहा है? इंडेंजर्ड टू वल्नरेबल कैटेगरी में इनको रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया हैज रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ ई-मेडिकल वीजा फैसिलिटी फॉर द सिटीजन ऑफ विच कंट्री? सो आंसर इज बांग्लादेश के सिटीजन के लिए है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हेमिस फेस्टिवल, ये तो बहुत ही फेमस है, सभी को पता ही होगा कि लद्दाख में होता है ये। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट। तो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट यूनिसेफ और यूनिसेफ के साथ मिलके हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ने लॉन्च की है, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, 4,300 मिलेनियर्स में लीव इंडिया। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इस साल के एंड तक 4,300 मिलेनियर भारत को छोड़ के चले जाएंगे। पूछा जा रहा है इनका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? आंसर हो जाएगा UAE। आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज ने रिसेंटली 32 मेडल्स जीते हैं 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स में। पूछा जा रहा है कि 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स कहां पर हुए? तो ये गेम्स आपको देखने को मिल जाएंगे फ्रांस में। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिसेंटली नेशनल वर्कशॉप ऑन संकल्प ऑर्गेनाइज की थी। पूछा जा रहा है कि जो फीमेल के लिए एम्पावरमेंट या अवेयरनेस कैंपेन है, कितने दिनों का कैंपेन है जो विज्ञान भवन में ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? तो ये 100 दिनों का कैंपेन है, 100 डेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडिया प्लेज एज वर्ल्ड ब्लैंक लार्जेस्ट मार्केट फॉर द डोमेस्टिक एयरलाइंस। तो डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए इंडिया यूएसए और चाइना के बाद 3rd नंबर का सबसे बड़ा डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट आपको मिल जाएगा। Which state government has recently approved the establishment of one Prime Minister College of Excellence in all the district of the state? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव आपको मिलेगा। In June 2024, Union Home Minister Amit Shah inaugurated the Fast Track Immigration Trusted Traveler Program at the Terminal 3 of the which airport? तो यहाँ पे फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इस टर्मिनल, किस टर्मिनल पे? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 3 पे। नेक्स्ट है, चलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफी गरमाया हुआ मुद्दा है जब से नीट एग्जाम के बारे में पता चला है। ठीक है, और NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो नीट एग्जाम को कंडक्ट कराती है। तो यहाँ पे जो एग्जाम की प्रोसीजर है उसको रिव्यू करने और इंप्रूवमेंट करने के लिए एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो 7 मेंबर की कमेटी बनाई गई है उसको हेड कौन कर रहे हैं? तो फॉर्मर इसरो चीफ डॉक्टर के राधाकृष्णन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which city in Kerala has been officially declared as India's first UNESCO City of Literature? This is also a very important question. Kozhikode is the right answer. और City of Music क्या बनाई गई है? ग्वालियर को। चलिए अब यहाँ पर एक लेक है जो कि आपके स्टैटिक का क्वेश्चन है। लेक नेट्रॉन रिसेंटली न्यूज में थी, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो ये तंजानिया और केन्या की बॉर्डर पे है। ठीक है, यहाँ पर इंक्रोचमेंट के कारण और जो वेदर एडवर्स वेदर इफेक्ट के कारण जो फ्लेमिंगो की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है,
नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 को किसने रिलीज किया है? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 को रिलीज किया है अंकटाड ने। अंकटाड का मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होता है। एफडीआई के बारे में बात करते हैं, तो एफडीआई इनफ्लो और एफडीआई आउटफ्लो के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो एफडीआई इनफ्लो के मामले में इंडिया 15th पोजीशन पे है और इंडिया को जो एफडीआई मिला है वो $28 बिलियन का है और एफडीआई आउटफ्लो में इंडिया 20th पोजीशन पे है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। हाउ मेनी मेडल हैज इंडिया वॉन इन द टोटल इन ब्रिक्स गेम्स? तो ब्रिक्स गेम्स जो कि रशिया ने होस्ट किए थे, क्योंकि रशिया के पास प्रेसिडेंसी है अभी ब्रिक्स की, और टोटल नंबर ऑफ मेडल इंडिया ने जीते हैं 29 मेडल इंडिया ने जीते हैं, जिसमें से आपको 3 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 20 ब्रोंज मेडल देखने को मिल जाएंगे। एंड टॉप पर है रशिया ने टोटल 266 मेडल को यहाँ पे जीता है। बेलारूस और चाइना आपको सेकेंड एंड थर्ड नंबर पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया को 11 मेडल मिले हैं। 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की मीटिंग किसने होस्ट की थी, कहां पे होस्ट की थी? इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर तो लंदन में है और इस मीटिंग को न्यू दिल्ली इंडिया में होस्ट किया गया था। नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन किसने रन किया है? तो ऑब्वियसली बात है, कोई बीमारी से रिलेटेड कैंपेन है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करेगी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप द वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग बल्चर, जिनको रेड हेडेड बल्चर भी कहा जाता है। किस शहर में इसको स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा महाराजगंज। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। Ministry of Coal via Eastern Coalfield Limited has initiated India's first pilot project for underground coal gasification in which state? So यहाँ पे भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट है जो कि अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन है, जहां पे कोल को गैस में कन्वर्ट किया जाएगा, वो भी अंडरग्राउंड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? झारखंड। अनुज त्यागी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ द विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी? तो आंसर हो जाएगा एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस। ऑप्शन सी। सीरजा अकूला रिसेंटली न्यूज में थी, किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? मुझे लगता है ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इनका एसोसिएशन टेबल टेनिस से है। रिसेंटली इन्होंने WTT कंटेंडर सिंगल टाइटल को अपने नाम किया है। वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बन गए हैं? तो NS राजा सुब्रमणी आपको वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वीकोर। वीकोर मतलब भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशनल को कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में इसको इनॉग्रेट किया गया है बाय द PT उषा। रिसेंटली विच UT हैज बिकम द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम? तो यहाँ पे फुल लिटरेसी या पूरा फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास किसने किया है? लद्दाख ने किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 100 कंट्री टू ज्वाइन द ISA एज अ फुल मेंबर। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाला 100वां देश कौन सा बन गया? 99 नंबर का तो स्पेन था और 100 नंबर की कंट्री परग्वे बन चुकी है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ISA का फॉर्मेशन 2015 में हुआ था, 2015 में। ली जी जिया जिन्होंने रिसेंटली मेन सिंगल टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ठीक है, तो ये बिलोंग करते हैं ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया से। चलिए अगला नाम आता है ग्रेटचन वॉल्स का और इन्होंने रिसेंटली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पूछा जा रहा है किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो आंसर हो जाएगा ये स्विमिंग से है। इन्होंने 100 मीटर की बटरफ्लाई रेस को 55 सेकेंड्स में कंप्लीट करके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया है। द एडवेंचर ऑफ ईडा मामा, इस बुक की राइटर कौन है या इस बुक को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट ने। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिल्ड 650 करोड़ रुपीज म्यूजियम ऑफ टेम्पल इन अयोध्या अंडर द सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो 650 करोड़ रुपए का म्यूजियम ऑफ टेम्पल अयोध्या में कौन बिल्ड करेगा? आंसर हो जाएगा टाटा सन्स। ओके, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इंडिया ने कितना रेमिटेंस रिसीव किया है 2023 में? तो इंडिया ने 2023 में $120 बिलियन 120 बिलियन रेमिटेंस को रिसीव किया है। कब? 2023 में। 2024 में 124 बिलियन रेमिटेंस को रिसीव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन कौन बन गई? और पहली वाइस प्रेसिडेंट है जो इस पोजीशन पे पहुंची, पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? अक्षता मोहित कंबोज। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। डन इतनी चीजें।
नेक्स्ट है फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट कहां पर ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है, तो ये पहला है तो कोची में किया गया। ठीक है, इसको हमने देख लिया। अक्षता मोहित कंबोज पहली वाइस प्रेसिडेंट बन गई है फीमेल इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की। और यहाँ पे जो भी चीज पहली होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट कहां हुई है, तो कोची में हुई है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पेन पिंटर प्राइज 2024 किसे दिया जा रहा है, इनकी करेजियस राइटिंग के लिए। सो आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है, तो कपिल देव जी को बनाया गया है। ऑप्शन डी यहां भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहां पे बात कर रहे हैं MRMOCR मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चाफ रॉकेट, इसको किसने तैयार किया है, तो इसको रेडी किया है जोधपुर लेबोरेटरी ऑफ द DRDO ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। संजना ठाकुर जिनको 2024 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया है, इनकी स्टोरी का नाम क्या है, आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या राय। ऑप्शन डी। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज ने मिनी रत्न स्टेटस कैटेगरी 1 किसे दिया है ऑन द ओकेजन ऑफ द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, तो आंसर हो जाएगा CEL। CEL का मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, जिसको रिसेंटली मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी में रखा गया है। वहीं अगर हम MDL के बारे में बात करते तो MDL को नवरत्न कैटेगरी में रखा गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डन इतनी चीजें, तो ये थे हमारे सारे के सारे 150 MCQs। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो प्लीज लिंक को शेयर कर सकते हैं एंड टेक केयर, बाय बाय।